सिमसोन की कहानी बाइबल में न्यायों अध्याय 13 से 16 में देखा जा सकता है। सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अद्भुत शारीरिक शक्ति थी, जो शेर को आसानी से अपने हाथों से मार सकता था, जिसने अकेले एक ही बार में 1000 लोगों को मार गिराया और उसे किसी भी तरीके से वश में नहीं किया जा सकता था। आखिर सिमसोन है कौन? सिमसोन की कहानी उसके गर्भ धारण से पहले ही शुरू हो जाती है। न्यायों 13 उसके 2 के अनुसार उसकी माँ एक बांझ स्त्री थी, लेकिन एक दिन यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि वह गर्भवती होगी और उसका एक बेटा होगा। उसने ये भी कहा कि सावधान रह कि तू ना तो दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। न्यायों 13 उसका 4 से 6 तक। और सिमसोन के माता पिता ने वही किया जैसा यहोवा के दूत ने उन्हें आज्ञा दी थी, और उनका एक बेटा उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसका नाम सिमसोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। लिखा है कि यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। न्यायों 13 उसका 25। बाइबल हमें बताती है कि सिमसोन एक नाज़ीर था, परमेश्वर के द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया गया था। वह इतना बलवंत था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, क्योंकि जब भी उसे ताकत की ज़रूरत होती, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था। इस प्रकार उसने सिंहों को अपने हाथ से ही मार डाला। गधे के जबड़े की एक हड्डी से उसने 1000 पलिश्तियों को मार डाला। और ठीक यहोवा के दूत के कहे अनुसार सिमसोन ने इज़राइलियों को पलिश्तियों के अधीनता से आज़ादी दी और 20 वर्षों तक इज़राइल का न्याय करता रहा। इसके बाद दुर्भाग्यवश सिमसोन ने ऐसी गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो गाजा में एक वेश्या के पास गया। जब पलिश्तियों ने वहां उसे पकड़ना चाहा, सिमसोन ने उन्हें चकमा देकर वहां से भाग गया। न्यायों 16 उसका 3। और सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने दलीला को 1100 टुकड़े चांदी का लालच दिया और कहा कि वो सिमसोन से उसके महाबल का भेद क्या है और उसे कैसे वश में किया जा सकता है, सिमसोन से ही जान ले। न्यायों 16 उसका 5। दलीला ने कई बार सिमसोन से उसके महाबल के विषय में जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिमसोन ने उससे झूठ कही। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। और दलीला ने यहाँ तक हठ किया कि उसकी नाक में दम आ गया। तब सिमसोन ने अपने महाबल का सारा भेद दलीला के सामने खोलकर रख दिया। न्यायों 16 उसका 17। इसके बाद दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों से कहला भेजा कि सिमसोन ने अपने महाबल का भेद बता दिया है और इस बार वे उसे वश में कर सकते हैं। दलीला ने सिमसोन को अपने गोद पर सुला रखा और उसके सिर के 7 लटें मुंडवा डाली। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा, लेकिन वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। न्यायों 16 उसका 20। तब पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। वे अपने देवता की स्तुति करने लगे और जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने सिमसोन को बंदी गृह से बुलवाया और सिमसोन उनके लिए तमाशा करने लगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं
कि जिस व्यक्ति का ख्वाब सारे पलिश्ती में छाया हुआ था, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था, जिसने सिर्फ एक हड्डी से 1000 लोगों को एक ही समय में मार डाला, वो अभी अपने ही दुश्मनों के सामने लाचार होकर तमाशा कर रहा है। सिमसोन की कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सिमसोन की ताकत नाजीर के रूप में अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वफादारी से आई थी। जब उसके बाल काटे गए तो वह पराजित हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके बाल उसकी ताकत का स्रोत था, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर के प्रति उसकी वफादारी उसकी ताकत का स्रोत था। और जब उसके बाल काटे गए तो यह प्रतिज्ञा टूट गई। जिस घर पर लोग इकट्ठे थे और सिमसोन का तमाशा देख रहे थे, वो कई स्त्री और पुरुषों से भरी हुई थी और छत पर करीब 3000 लोग थे। तब सिमसोन ने यहोवा से प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का पलटा लूँ। तब सिमसोन ने उन खम्भों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर दाहिने और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया और कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। उसने अपना सारा बल लगाकर झुका और वो घर सारे लोगों पर गिर पड़ा। जिनको उसने मरते समय मार डाला वे भी उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने पूरे जीवन काल में मार डाला था। सिमसोन के जीवन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं होती और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने समय से खोए हुए हैं। परमेश्वर हमेशा हमारी वापसी के लिए इंतज़ार करता है। परमेश्वर दया से भरे हुए हैं और जब आप उनके पास लौटते हैं तो आपको स्वीकारने के लिए वो सदैव उत्साहित रहता है। लेकिन सिमसोन की तरह परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम जो हमारे लिए है, उसे दांव में लगाने की भूल ना करें। अपने अज्ञानता के दिनों को परमेश्वर ने अनदेखा कर दिया है, ऐसा विश्वास करें और बस सिमसोन की तरह ही उसके पास वापस लौट आए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए अपनी बुलाहट की गंभीरता को समझे और दलीला जैसी किसी भी चीज को जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है या आपके जीवन को खत्म कर सकती है, उसे अपने जीवन में बिल्कुल भी आश्रय ना दें।